इस वीडियो में बुद्ध द्वारा बताए गए मन को नियंत्रण करने की 10 प्रमुख बातों को कथात्मक शैली में समझाया गया है तथा इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा कुछ सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यह वाक्य मात्र कोई दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने वाला सूत्र है। इस लेख में हम बुद्ध द्वारा बताए गए उन सूत्रों पर चर्चा करेंगे जो मन को नियंत्रित करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। लेकिन यह एक साधारण व्याख्या नहीं है। हम इसे एक शिष्य की यात्रा के माध्यम से समझेंगे, जो बुद्ध के सानिध्य में मन की शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक युवक आनंद जीवन से थक चुका था। उसका मन सदैव व्याकुल रहता था। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, मोह और वासनाओं से ग्रस्त। वह जानता था कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका ही मन है, पर वह सबसे लड़ नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह आत्महत्या करने को तत्पर था, तभी किसी ने उसे बुद्ध की कथा सुनाई। उसके भीतर एक आशा की किरण जगी और वह राजगृह स्थित बंसवान विहार पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। आनंद ने बुद्ध से विनम्र निवेदन किया, भगवान, मेरा मन मेरा शत्रु बन गया है, कृपया मुझे शांति दें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को साधना होगा। मैं तुम्हें 10 मार्ग बताता हूँ, जिन पर चलकर तुम अपने मन के स्वामी बन सकते हो। बुद्ध बोले, यह नियम तुम हमेशा अपने जीवन में उतार के रखना, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। पहला विचार यह है, विचारों का निरीक्षण करना। बुद्ध बोले, मन की गति हवा से भी तेज है। जब तक तुम उसे पकड़ नहीं पाते, वह तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सबसे पहला उपाय है, उसे देखना सीखो। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि वह प्रतिदिन ध्यान में बैठकर यह देखे कि उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं, बिना उन्हें अच्छा बुरा कहे। केवल देखना, जैसे कोई बहता हुआ नदी का जल देखता है। यह अभ्यास कुछ ही दिनों में आनंद को यह समझाने लगा कि उसके अधिकतर विचार या तो भविष्य की कल्पनाएं हैं या भूत की चिंताएं। फिर बुद्ध ने उसे दूसरा विचार बताया, सांस पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्ध ने दूसरा उपाय बताया, जब मन भटके तो उसे सांस पर लाओ, जैसे कोई बच्चा भटक जाए और माँ उसे गोद में ले आए। आनंद प्रतिदिन शांत होकर बैठता और केवल अपनी सांसों के प्रति सजग होता। इस सरल अभ्यास से उसका मन थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्थिर रहने लगा। बुद्ध ने कहा, सांस जीवन और चेतना की सेतु है। इसे पकड़ोगे तो मन स्वयं ही नियंत्रित होगा। फिर बुद्ध जी ने तीसरा विचार बताया, तृष्णा का अंत। बुद्ध ने कहा, मन तब अशांत होता है जब वह कुछ पाने को ललाहित होता है। वह तृष्णा ही अशांति की जड़ है। आनंद को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि इच्छाएं तो जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन बुद्ध ने
स्पष्ट किया, इच्छा और तृष्णा में अंतर है। इच्छा स्वाभाविक है, पर तृष्णा वही होती है जो हर हाल में कुछ पाने को आतुर हो। यही मन को जकड़ लेती है। बुद्ध ने उसे सिखाया कि हर बार जब तृष्णा उत्पन्न हो तब वह गहरी सांस ले और मन ही मन कहे, यह स्थायी नहीं है। धीरे धीरे तृष्णा की पकड़ ढीली पड़ने लगी। फिर बुद्ध ने चौथा विचार बताया, क्रोध पर विजय। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, जब कोई मुझे अपमानित करता है तब मन को कैसे शांत रखूं? बुद्ध ने कहा, क्रोध मन की आग है। वह पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को, लेकिन यह अग्नि तुम्हारे भीतर ही बुझाई जा सकती है। बाहरी कोई उपाय नहीं है। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास बताया, जब भी क्रोध आए मन ही मन ये कहो, यह व्यक्ति भी दुखी है जैसे मैं हूँ। मैं इसे क्षमा करता हूँ और अपने क्रोध को मुक्त करता हूँ। कुछ महीनों में ही आनंद का चेहरा शांत और कोमल हो गया। फिर बुद्ध ने आनंद को पांचवा विचार समझाया, क्षणिकता की समझ। बुद्ध ने पांचवी बात कही, मन जिस वस्तु को पकड़ता है वह वस्तु नष्ट हो जाती है, लेकिन मन यह नहीं समझता कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यही मोह है। बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि वह हर वस्तु, हर भावना, हर विचार को अस्थायी माने, चाहे वह सुख हो या दुख, यश हो या अपयश। जब आनंद ने यह अभ्यास करना शुरू किया तो उसे ज्ञात हुआ कि उसका भय और मोह भी क्षणिक हैं। मन अब भय से नहीं, समझ से संचालित होने लगा। फिर बुद्ध ने आनंद को छठा विचार समझाया, सही दृष्टि। मन की दिशा उसकी दृष्टि पर निर्भर करती है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम दुनिया को विकृति दृष्टि से देखोगे तो मन कभी भी स्थिर नहीं होगा। सही दृष्टि का अर्थ है जीवन को यथार्थ रूप में देखना, ना कि अपनी अपेक्षाओं के चश्मे से। आनंद को पहले लगता था कि संसार उसे दुख देता है, पर अब उसे समझ आया कि दुख उसकी अपेक्षाओं से उपजा भ्रम था। फिर बुद्ध ने आनंद को सातवां विचार समझाया, मितभाषिता और मौन। बुद्ध ने एक दिन आनंद को सातवीं शिक्षा दी, कम बोलो, पर जब बोलो तो मधुर और सत्य बोलो। मौन भी एक साधना है। आनंद ने देखा कि जब वह व्यर्थ की बातें करता है तब मन भी चंचल हो जाता है, लेकिन जब वह मौन में रहता है तब भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। फिर बुद्ध ने आठवां विचार समझाया, करुणा और मैत्री। मन तब स्थायी होता है जब उसमें दूसरों के प्रति करुणा होती है। बुद्ध ने सिखाया, प्रत्येक प्राणी को अपने जैसा समझो, उसके दुख को अपने दुख की तरह अनुभव करो। ऐसा करने से मन में द्वेष नहीं बचेगा। आनंद ने अभ्यास किया, सभी जीव सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी मुक्त हों। यह अभ्यास उसके हृदय को विशाल और निर्मल बनाता गया। फिर बुद्ध ने आनंद को नौवां अभ्यास बताया, समय और सतत अभ्यास। बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मन साधना से ही नियंत्रित होता है, केवल ज्ञान से नहीं।
आनंद अब प्रतिदिन नियम पूर्वक ध्यान करता, संयम से भोजन करता और समय पर सोता। जीवन में अनुशासन आने से उसका मन अधिक स्थिर रहने लगा। फिर बुद्ध ने आनंद को 10वां अभ्यास बताया, आत्मनिरीक्षण और विवेक। अतः बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा विवेक है। हर निर्णय से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह मुझे शांति देगा या और उलझाएगा। आनंद ने अब जीवन के हर निर्णय को इस कसौटी पर कसना शुरू किया और आश्चर्यजनक रूप से उसका जीवन सरल और शांत होने लगा। कुछ वर्षों बाद आनंद केवल एक शांत व्यक्ति नहीं अपितु स्वयं भी एक ज्ञानी बन गया। जब लोगों ने उससे पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया, तो वह मुस्कुराता और कहता, मैंने बुद्ध की उन 10 बातों को अपने जीवन में उतार लिया जिन्होंने मेरे मन को मेरा मित्र बना दिया। अब मैं जीवन को नहीं अपने मन को नियंत्रित करता हूँ और वही शांति का मूल है। बुद्ध की ये 10 बातें न केवल मन को नियंत्रित करने की विधियां हैं, बल्कि एक समग्र जीवन शैली की दिशा में मार्गदर्शन भी हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई 10 विधियां, इनके नाम हम संक्षेप में सुनेंगे। पहला, विचारों का निरीक्षण। दूसरा, सांस पर ध्यान। तीसरा, तृष्णा से मुक्त। चौथा, क्रोध पर विजय। पांचवा, क्षणिकता की समझ। छठवां, सही दृष्टि। सातवां, मौन और मितभाषिता। आठवां, करुणा और मैत्री। नौवां, अनुशासन। और 10वां, आत्मनिरीक्षण। यदि इन्हें आप अपने जीवन में भी उतारें तो आप न केवल बाहरी शांति पाएंगे बल्कि भीतर का स्वभाव भी अनुभव करेंगे। इसे अपने जीवन में अवश्य उतारें और अपने जीवन को नई दिशा दें। अगर आपका मन बहुत ही चंचलता में रहता है, हर पल किसी न किसी उलझनों से भटकता रहता है, अपने भविष्य में अपने गलत विचारों में उलझा रहता है, तो बुद्ध जी की ये 10 विधियां जरूर अपने जीवन में उतारें और बन जाएं अपने मन का स्वामी। मन का स्वामी बनो बुद्ध की 10 विधियां अपने जीवन में उतार कर। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। हमारे चैनल पर बुद्ध जी की कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ, मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल गुड थॉट्स सुनाए जाते हैं। कृपया इसे हर रोज़ ज़रूर सुना करें। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव हो रहा है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें, इसे ज़रूर सुना करें।